नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस ज्ञानवर्धक चैनल पर, जहां हम बात करते हैं भारत की संस्कृति, संविधान और उन विषयों की जो हमें अपने देश से और भी गहराई से जोड़ते हैं। आज का हमारा विषय बहुत खास है, राजभाषा, यानी वो भाषा जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती है। हम समझेंगे कि आखिर राजभाषा क्या होती है, इसका इतिहास क्या है और हमारे देश के लिए इसका इतना महत्व क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान यात्रा को। दोस्तों, राजभाषा शब्द दो भागों से मिलकर बना है। राज यानी शासन या प्रशासन, और भाषा यानी संवाद या अभिव्यक्ति का माध्यम। अर्थात वह भाषा जिसके माध्यम से सरकार अपने आधिकारिक कार्य करती है, उसे राजभाषा कहा जाता है। भारत जैसे विशाल और बहुभाषी देश में, जहां 22 अनुसूचित भाषाएं और सैकड़ों बोलियां प्रचलित हैं, एक साझा भाषा की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। ऐसी भाषा जो हर भारतीय के दिल में जगह बनाए और प्रशासन से लेकर आम जनता तक सबको जोड़े। जब भारत स्वतंत्र हुआ और संविधान का निर्माण हो रहा था, तब यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था कि भारत की राजभाषा कौन सी होगी, क्योंकि भारत भाषाई रूप से अत्यंत विविध देश है। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषाएं प्रमुख हैं, उत्तर भारत में इंडो आर्यन भाषाएं और उत्तर पूर्व में पूरी तरह अलग भाषा परिवार देखने को मिलता है। इस विविधता के बीच एक ऐसी भाषा चाहिए थी जो प्रशासनिक स्तर पर समानता और एकता ला सके। संविधान सभा में इस विषय पर लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय लिया गया कि हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया जाएगा और उसकी लिपि देवनागरी होगी। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू नहीं किया गया, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत यह व्यवस्था की गई कि अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी भी राजकीय कार्यों में सहायक भाषा के रूप में प्रयोग की जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि देश के हर क्षेत्र को नई राजभाषा के अनुरूप ढलने का पर्याप्त समय मिल सके। लेकिन वास्तविकता यह थी कि प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों में अंग्रेजी की भूमिका इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसे एकदम समाप्त करना कठिन था। इसलिए बाद में आधिकारिक भाषा अधिनियम 1963 और 1976 के संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं प्रशासनिक कार्यों में साथ साथ चलती रहेंगी। यहाँ यह समझना जरूरी है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर होता है। कई लोग ये मान लेते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, जबकि संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। भारत में राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज तो है, लेकिन कोई राष्ट्रीय भाषा नेशनल लैंग्वेज नहीं है। राजभाषा का अर्थ केवल यह है कि यह भाषा सरकार के कामकाज की अधिकृत भाषा है। अब बात करते हैं राजभाषा के महत्व की। राजभाषा केवल शासन की सुविधा के लिए नहीं, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। हिंदी, जो भारत के अधिकांश राज्यों में बोली और समझी जाती है, ने विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच संवाद का पुल बनाया है। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक साझा भाषाई भावना से जुड़ा रहे। राजभाषा का महत्व इस बात में भी है कि यह प्रशासन को जनसुलभ बनाती है। जब सरकारी दस्तावेज, सूचनाएं और योजनाएं जनता की भाषा में प्रस्तुत होती हैं, तो आम नागरिक को शासन से जुड़ाव महसूस होता है। यह केवल शब्दों का नहीं, बल्कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने का एक तरीका है। हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने का मतलब अन्य भाषाओं का विरोध नहीं है। संविधान ने सभी भारतीय भाषाओं को समान सम्मान दिया है। राजभाषा नीति का उद्देश्य यह नहीं कि किसी भाषा को श्रेष्ठ या अन्य को कमतर समझा जाए, बल्कि यह है कि सरकारी कामकाज एक समान और समझने योग्य भाषा में हो सके। हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, ताकि हम उस ऐतिहासिक दिन को याद कर सकें जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भाषा केवल बोलने या लिखने का माध्यम नहीं, बल्कि यह हमारी संस्कृति, हमारे विचार और हमारी सभ्यता की आत्मा है। राजभाषा हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और हमें यह एहसास कराती है कि हमारी पहचान हमारे शब्दों में बसी है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि राजभाषा सिर्फ एक प्रशासनिक शब्द नहीं, यह हमारे राष्ट्र की आत्मा है,
जो हमें एकता, समानता और पहचान का एहसास कराती है। राजभाषा हिंदी ने देश के हर कोने को जोड़ने में जो भूमिका निभाई है, वह वास्तव में सराहनीय है। अगर हम अपनी भाषा का सम्मान करेंगे, तो हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास और हमारी पहचान हमेशा जीवित रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक विषय आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।